हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल। मैं हूं सुशांत और मैं हूँ चाहत। और देखिए इस मोटी सी लड़की का नाम है चाहत। मैं पहले पतली थी, अब मोटी हो गई। तो गाइस आज संडे का दिन है, मैं घर पे हूं, हमारा छुट्टी है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हर संडे को और सैटरडे को जब हमारा छुट्टी रहता है ये बोलती है तुम ब्लॉग स्टार्ट करो। तो बस उठा, फ्रेश हुआ, अब ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। और हर शनिवार रविवार की तरह ही ये चाय और ये खारी रेडी है, हमारा सुबह का नाश्ता। और ये देखिए इसको घूरे जा रही है। चलो खाना। तो गाइस हम लोग ठीक अभी है, चाय और नाश्ता करते हैं, फिर मैं बनाऊंगी रोटी और आलू की सब्जी, और उसके बाद हम मिलते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, तो हम नहा लिए हैं और नहा के रेडी हो गए हैं। सुशांत को भी नहाने गया है और कपड़ा वगैरह सब कुछ निकाली है। एक्चुअली सुशांत का एक फ़ोन आ गया था तो वो बहुत देर से बातें कर रहा था। तो मैं तब तक सारा काम वाम कर ली। एक्चुअली काम तो ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत काम था क्योंकि सारा कपड़ा वगैरह सब मैं धुली और सारा बर्तन वगैरह सब धुली और थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू सब करके, क्योंकि सारा काम करके ही हम सोचे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आने के बाद काम कौन इतना करेगा, क्योंकि साफ साफ करके जाने से अच्छा लगता है। ऑलरेडी 12 बज चुका है और हम सोच रहे थे कि आज हम लोग, एक्चुअली हम लोग का एंगेजमेंट एनिवर्सरी है आज, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट आज के दिन हमारी सगाई हुई थी। तो बस आज ऐसे ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट, एक्चुअली वैलेंटाइन डे का तो पिछले साल बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन किए थे, बट इस बार थोड़ा सा नहीं कर पाए। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा घूमा जाए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, थोड़ा अच्छे जगह पे और अच्छा खाना खाया जाए। तो हम आपको लेके चलेंगे और सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में, और क्या पहनेंगे हम, कहाँ गए, क्या क्या खाएं, सब कुछ आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और बस कैसे कैसे वक्त बीत जाता है यार, पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसा लगता है जैसे कितना जल्दी वक्त बीत जा रहा है और अभी भी मतलब बचपना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। तो अभी फटाफट से हम लोग रेडी होएंगे, ठीक है। रेडी होने के बाद एक्चुअली मैं हल्का सा नाश्ता बनाई हूँ, जो कि टमाटर आलू की सब्ज़ी है, रोटी है। तो दो रोटी हम लोग खा के ही निकलेंगे, क्योंकि क्या होगा फिर कि जाएंगे, अभी जाने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा हम लोग को, 1 आध घंटे। तो इस वजह से हम लोग सोचे कि खाना वाना थोड़ा हल्का नाश्ता करके ही जाएंगे। तो आपको भी लेके चलेंगे गाइस, तो रेडी होने के बाद मिलते हैं। मैं भूल गई, अब छोड़ दो। है गाइस, तो हम खाना खाने जा रहे हैं, जो कि है आलू टमाटर की सब्जी, और उसको मैं ऐसे कर दूँगी, ऐसे करके आलू टमाटर की सब्जी। हाँ ऐसे कर दो तो जल्दी से पकड़ो, तो मैं कर दूँ। हे गाइस, तो हम खाना वाना अभी खाने जा रहे हैं। ये देखो टमाटर की सब्जी है, रोटी है, थोड़ा बहुत टचअप किया है मेकअप, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाना है इस वजह से। और चलते हैं खाना खाने और उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। ब्लू वाला खरीद तो पहने क्या तुम पे अच्छा लगेगा? नहीं, एकदम कार्टून नहीं बनना हमको, ठीक है ना। तो सिंदूर लगा, नहीं, सिंदूर तो लगा, थोड़ा सा पका सिंदूर क्या लगाना। वैसे तो पहना। मेरा वो बैंगल नहीं मिल रहा, वो वाला जो अभी नया में नहीं खरीदे थे उसी की तरह। तो ये जो मैं मंगाई थी कपड़ा, ये पूरा बहुत ज़्यादा ढीला है और बहुत ज़्यादा साइड से ये पूरा गला बहुत ब्रॉड है। तो ये मेरे को आया ही नहीं, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। तो ये हम पहनने वाले थे, लेकिन ये हम नहीं पहन रहे हैं। तो सुशांत यहाँ पे फॉर्मल जैसा पहना है और थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया। ये तो अच्छा ही दिख रहा है, मैं ही गंदी दिख रही हूँ। ये मेरा हेलमेट पोंछ रहा है, क्योंकि बहुत दूर जाना है थोड़ा, तो इसलिए हेलमेट लगा के जाएंगे हम। मैं टॉप पहनी हूँ जो मेरी बहन दी थी, और बहुत पुराना टॉप है ये, क्लब फैक्ट्री का। तो इसको मैं बाहर कहीं पहनी नहीं थी, वैसे घर में मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। तो अब कपड़ा इतना मेरा निकालने का मूड नहीं है अंदर से, तो इस वजह से मैं यही पहन रही हूँ। और थोड़ा सा मेकअप है, और मेकअप किए थे हम अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा कपड़ा मुझे धोखा दे दिया। इसलिए अब मैं जब भी पार्सल मंगाऊंगी मैं पहले खोल के पहन के देख लूँगी, क्योंकि मैं इसको, ये मेरे पास 3 दिन से पड़ा हुआ है, मेरे को लगा ये सही आएगा, अच्छे से आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो मैं इसको रिटर्न करूँगी और मैं पहन नहीं रही हूँ, बहुत ही ख़राब लुक लग रहा है इसका। तो अब ये मैं जीन्स टॉप पहनी हूँ और शूज, मेरा पूरा लुक चेंज हो चुका है। तो अब निकलते हैं दोस्तों, वरना बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 2 बज गया है। 2 बज गया ना, 2 बजने में 10 मिनट टाइम है। तो चलो फिर निकलते हैं दोस्तों। डीमार्ट आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो एक्चुअली अभी हम लोग बहुत कुछ देख लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा खाने जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे फिर से यहाँ पे। तो बस अरे बहुत
गाइस तो देखिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आ चुके हैं अभी बर्गर खाने के लिए। चिकन बर्गर ये मोटे का खाना था, तो अभी मैं इसे चिकन बर्गर खिलाऊंगा और मैं खुद भी खाऊंगा। और मोटे चलो बर्गर खाते हैं। अरे मोटे मैं किसको फ़ोन लगा दिया? सुन ना, प्रोमो में चलेगा लैपटॉप देखना, बजाज सेंसर पे देगा तो ले लेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम डी-मार्ट गए थे और वहाँ पे 1 घंटे टाइम स्पेंड किए, समझे मार्केट कैसा है। फिर हम लोग खाने के लिए सोचे तो बस ये प्लान हुआ कि चलो KFC चला जाए, क्योंकि हमें KFC गए हुए बहुत आई थिंक 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हम KFC जा रहे हैं, मतलब आए हैं। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आए हैं और सुशांत नीचे था, मैं ऊपर थी। सुशांत ऑर्डर के लिए देख रहा था कि क्या मतलब खाने का है, और मैं ऊपर में बस ऐसे ही बैठी। फिर मैं नीचे गई और थोड़ा बहुत मैं बस क्लिप ले रही थी, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत अच्छा रहा था। तो यहाँ पे ये आप देखो जो भी सामान है सारा कुछ सुशांत आपको खोल खोल के दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद KFC गए थे। एक्चुअली हम लोग उतना खाते नहीं हैं ये जो भी है, मतलब साल में 1.5 साल में या फिर 6 महीने पे बहुत मन किया कभी वैसा, तो ठीक है ना। तो ये जिंजर बर्गर, आई थिंक जिंजर बर्गर है ये, और मुझे KFC में सिर्फ यही अच्छा लगता है। तो पता नहीं, इस पे मैं 2 लेने पे 1 फ्री दे रहा था, जो कि फ्री वाला आपको सुशांत दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके सुशांत आपको दिखा रहा था। तो मैं फिर नीचे मैं वॉशरूम के लिए गई थी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो बाहर में इस तरीके से जो पूरा कांच लगा हुआ है ना, तो व्यू काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था व्यू देखने को। तो थोड़ा क्लिप इधर उधर हो गया, आई थिंक ये जाने के बाद मैं वॉशरूम गई थी तब का है ये। फिर सुशांत ऑर्डर कर लिया था और यहाँ पे फ़ोन पे में जो भी पैसा वगैरह पेमेंट करने के लिए जा रहा था तब का है। सबसे अच्छा KFC मुझे कोलकाता का लगा था, जो कि था आई थिंक बड़ा बाज़ार का शायद, या टेगोरिया का था। तो बहुत ही थोड़ा अलग टेस्ट भी था उसका। यहाँ का KFC का जो भी था सारा कुछ ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा नॉर्मल था, लाइक मतलब सब कुछ ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा टाइप का था सारा मटेरियल, नॉर्मल लाइक गर्म था। तो यहाँ पे सुशांत थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवा रहा था और मैं भी फ़ोटोशूट सुशांत मेरा ले रहा था। ज़्यादा भी नहीं किए फ़ोटोशूट, बस कुछ 1-2 वीडियोज़ हम लोग लिए। और बाहर का व्यू आप देखो कितना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम आपको बाद का क्लिप, मतलब पहले का क्लिप दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि ऑर्डर आने में समय था, तो हम और सुशांत थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर रहे थे यहाँ पे। सुशांत बोला मेरा ऐसे लो। तो यहाँ पे मैं पूरा बाहर का भी लेते हुए व्यू और अंदर भी इसका ले रही थी फ़ोटो। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए हम लोग, और ख़ुद का भी बस मैं ले रही थी, क्योंकि रील्स लो उसमें मैं ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैं भी ले रही थी। एक्चुअली मेरा ड्रेस की वजह से, आउटफिट की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने जो आउटफिट ऑर्डर किया था ना वो बहुत ही वियर्ड साइज़ था, बड़ा नहीं था छोटा नहीं था, बहुत ही वियर्ड था। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मुझे पसंद ही नहीं आया। मैं सोच रही थी पहले से कि मैं पहले क्यों नहीं ट्राई की, ठीक है ना। और आपको सच बताया तो अभी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। तो मैं पहले वीडियो एडिट करने के बाद फटाफट से सबसे पहले मैं रिटर्न करने वाली हूँ पार्सल। तो ये आप देखो मैं यहाँ पे सारा जो भी है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा शूट करते हैं हम, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम सोचे पहले खा ही ले भाई, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे भी बर्गर ठंडा ही आया था। सब नॉर्मल था बर्गर, उतना था कि मतलब लाइक उतना फ्रेश ठीक था, टेस्ट अच्छा था बर्गर का, लेकिन मुझे कोलकाता वाला स्वाद थोड़ा नहीं आ रहा था। वहाँ पे बहुत ही फ्रेश और गर्म था बर्गर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दोनों थोड़ा बहुत खा रहे थे, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट के लिए जो भी है हल्का फुल्का रील्स बना रहे थे, और इस तरीके से हम लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग आई थिंक KFC में ही 1-1.5 घंटे हम लोग बैठे थे खाने वाने में। फिर
एक डेढ़ घंटे हम लोग KFC में बैठे रह गए, ठीक है। कॉलिंग पे ना तो हम लोग KFC से निकलने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे क्रोमा में चले आए थे और यहाँ पे हम लोग लैपटॉप वगैरह देखने के लिए सारा कुछ क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और यूट्यूब पे भी काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और मैं लैपटॉप का पूरा नॉलेज मैं धीरे धीरे भूल चुकी हूँ। तो मैं सोची कि क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत दिन से ख़राब पड़ा हुआ है तो इस वजह से हम सुशांत पता करने गए थे कि कैसे क्या चार्जेज है और कैसे कैसे EMI वगैरह सब कुछ, क्योंकि एक बार में तो लेने से रहे हम लोग, इतनी हमारी औकात नहीं, भगवान क्या ही बताएं आपको। तो बस बजाज के लिए इतना भी वो नहीं है कि एक बार में ख़रीद पाएँ, तो हम लाइक EMI पे ले पाएंगे। तो लेना तो है लैपटॉप, लेकिन मैं क्योंकि लैपटॉप के बिना बहुत काम अधूरा। सुशांत को भी ऑफिस के काम से जब तक मेरा लैपटॉप सही था ना तो वो सही से काम कर लेता था, लेकिन ऑफिस से काम से भी उसको कभी कभी फ्रेंड का लैपटॉप लेना पड़ता है, थोड़ा सा उसको भी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत दिन से ही हम लोग सोच रहे हैं लैपटॉप के लिए, लेकिन बहुत जल्द अब सोच रहे हैं, अभी नहीं लेकिन EMI पे ही लेंगे ज़रूर लैपटॉप। और पता नहीं कब, अभी हम लोग सारा कुछ बात करने गए थे, देखने समझने गए थे, तो यहाँ से हम लोग सारा कुछ काम करके यहाँ पे ये वाला काम हो गया था और देख रहा था किस किस का फ़ोन आया नहीं आया। और हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे फिर से क्योंकि सब मतलब इस साइड में ना थोड़ा सा मार्केट का डिस्टेंस तो हो ही जाता है, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का डिस्टेंस। तो हम लोग फिर से यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार जा रहे थे, फिर पता नहीं माइंड चेंज हुआ तो फिर हम लोग DMart ही चले गए। तो शायद पहले स्टार बाज़ार जाने वाले थे, फिर वहाँ से हम लोग, क्योंकि वहाँ से और आगे पड़ता है 10 मिनट का रास्ता है वहाँ पे DMart। तो हम लोग इस बार DMart फिर से गए, क्योंकि पहले ही हम लोग DMart देख चुके थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से वहीं गए। गाइस, तो हम लोग फिर से आ गए हैं यहाँ पे DMart शॉपिंग के लिए। इस बार स्टार बाज़ार का थोड़ा सा प्लान पोस्टपोन हो गया है, तो हम लोग यहीं आ गए हैं KFC से सब लोग कुछ खा के शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जब आए थे दोपहर में तो थोड़ी कम भीड़ थी, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पार्किंग में सुशांत नहीं लगाया गाड़ी, अंदर में लगाने गया, क्योंकि सामान लेके आने के बाद वहाँ से एग्जिट होता है, तो हम लोग डायरेक्ट सामान वहाँ रखेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं अंदर में कितना भीड़ होगा। एक्चुअली हम यहाँ पहली बार आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम शॉपिंग स्टार बाज़ार से ही करते थे, वहाँ पे जूडियो वगैरह था तो टी-शर्ट वगैरह सब कुछ वहीं से ले लिया करते थे। बट इस बार हम यहाँ आए हैं, तो देखते हैं यहाँ का कैसा शॉपिंग है और क्या प्राइस है उस अकॉर्डिंग। दोपहर में आए थे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी आप देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है। लाइट अच्छा कर रहा है यार, लाइट नहीं रहेगा तो कितने का है? 150। ये कहीं भी जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सामान ही पसंद आती है। आप देखो 200 300 कर रहा है। वही लो बड़ा वाला, ठीक है। चार्जर नहीं है क्या? उसके बॉक्स में ही होगा चार्जर। हेलो
दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह में ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह हो गई है और हम नहा भी लिए हैं। सुशांत ड्यूटी चला गया और कल ब्लॉग नहीं शूट किए रात को क्योंकि कल इतने हम लोग थक गए थे। अब बताते कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं आपको सारा इस लास्ट मिनट्स में मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैंने रात को ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली देखो हुआ ये कि हम लोग सबसे पहले देखो मैंने अपने लिए ड्रेस मंगवाया था, ठीक है। एक मिनट मैं किचन में जाके अच्छे से शूट करती हूँ क्योंकि फ़ोन रख के वहाँ पे और बात करने में थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई जिंदगी में आए कि जिंदगी को जिंदगी बनाए। भगवान गाना अच्छा ही गा लेते हैं, पता नहीं। ओके तो हम किचन में आ गए हैं और किचन में ही शूट दे रहे हैं ये वीडियो। लाइट बंद कर दूँ क्या? कुछ अलग ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम बता रहे थे आपको कि कल देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हम एक अपने लिए आउटफिट मंगाए थे जो कि हम सोच रहे थे कि हम मतलब पहनेंगे एनिवर्सरी, लाइक एंगेजमेंट एनिवर्सरी के दिन। इसको आप क्या बोलते हो पता नहीं है, हम तो कुछ उतना एडवांस है नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे चीज़ को एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। पापा का बर्थडे, पापा का एनिवर्सरी, घर में किसी का भी बर्थडे, कोई भी मेरी खुद की एनिवर्सरी, खुद का बर्थडे, सुशांत का कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगता है छोटा मोटा फंक्शन सेलिब्रेट करना खुद से वो करके, ठीक है। तो बस मेरा क्या बोलते हैं सगाई का मेरा एनिवर्सरी था, तो हम सोचे कि वैलेंटाइन वीक में ही हमारा होता है, तो वैलेंटाइन का कुछ वैसा हम लोग प्लान किए नहीं। पिछले साल का वीडियो आपने देखा है, पिछले बार तो थोड़ा अच्छे से ही हम लोग सब कुछ किए थे, ठीक है। तो कुछ प्लान वैसा किए नहीं, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? तो कुछ भी वैसा प्लान किए नहीं तो इस बार वैलेंटाइन का, तो फिर हम लोग सोचे कि से मतलब चले जाएंगे कोई भी अच्छे से रेस्टोरेंट में और केक वगैरह कट वहीं पे कर लेंगे। और घर में इसका प्लान नहीं किया इसलिए ना क्योंकि 2 ही जन हम लोग रहते हैं और खुद से फिर सारा कुछ करना, फिर खुद अच्छा खाना बनाना, तो तब तक हम लोग थक जाते हैं। फिर मेकअप करो, फिर शूट करो, फिर रील्स बनाओ, तब तक थक जाते हैं, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता है करने का। तो फिर हम लोग प्लान किया इस बार कि हम लोग मतलब कि कहीं बाहर में सेलिब्रेट करेंगे। तो हम अपने लिए आउटफिट मंगवाए थे। क्या बताया आपको, मतलब ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मतलब मैं कोई फंक्शन के लिए आउटफिट मंगाई हूँ और मैं ट्राई नहीं की हूँ। मतलब मुझे पूरा विश्वास था कि हमेशा तो मतलब मैं पहन के अच्छे ही दिखती हूँ तो अच्छा ही होगा ऐसे करके। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि हम उसको खोले ही नहीं पार्सल को, ठीक है ना। मैं सोची 2 दिन के बाद तो पहनना ही है, तो ठीक है। और तो फिर क्या हुआ कि मैं खोली ही नहीं पार्सल को। जब मैं सब कुछ कर ली, कल आपने देखा मैंने साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग गेट रेडी विथ अस कर रहे थे, यानी हम दोनों गेट रेडी विथ मी कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब मैं खोली पार्सल तो जब मैं इसको देखी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा गला इसका ब्रॉड लग रहा है। जब मैं इसको सब कुछ कर ली, मैं मेकअप कर ली, सब कुछ हो गया, जब मैं कपड़ा पहनी लास्ट मोमेंट में वो मेरे को इतना लाइक यहाँ से पूरा लूज, ये पूरा बहुत ज़्यादा ये लाइक यहाँ से ब्रॉड था, बहुत ज़्यादा था। मुझे वैसे कपड़े पसंद नहीं है, मतलब उतना भी ब्रॉड, मतलब मुझे ब्रॉड ब्लाउज का ब्रॉड सूट का मतलब लिमिटेड पसंद है, ब्रॉड ये नहीं कि पूरा ही खुला हुआ है। तो मतलब जब हम पहने उसको, जबकि हम उसका रिव्यू देखे थे काफ़ी अच्छा मतलब लुक लग रहा था पहन करके, वीडियो भी देखे थे, लेकिन यार जब हम उसको पहने मेरा पूरा दिमाग का दही पूरा कचरा हो गया, पूरा मूड खराब। सुशांत के लिए मैं जो फॉर्मल यूनिफॉर्म जो आउटफिट उसका निकाली थी, सुशांत आयरन करवा के आया था। सुशांत बहुत स्मार्ट दिख रहा था, तो लेकिन मेरा ही पूरा सत्यानाश हो गया और उस चक्कर में दोनों का मूड खराब हो गया। फिर हम लोग प्लान मतलब पता नहीं, फिर यार मन ही नहीं वैसा कुछ, मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना एक कपड़ा की वजह से। ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने कपड़े अच्छे नहीं होते, बहुत बार पहने हैं सारे कपड़े, न्यू कपड़े तो ऑब्वियस सी बात है ना, 4-5 बार 6 बार 7 बार कहीं नया नया है तो एक्साइटमेंट में आप पहनते ही हो। तो मेरे पास कुछ वैसा कपड़ा भी नहीं था न्यू में कि हम अब भाई ऑब्वियस बात है स्पेशल चीज़ के लिए जा रहे हो आप तो स्पेशल कपड़ा होना जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब आप कुछ भी लाइक बर्थडे तो ना माइंड में चलो 200 का ही कपड़ा है लेकिन न्यू है तो थोड़ा एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो मेरा कपड़ा वो ज़्यादा महंगा नहीं था, 1 पीस मेरा सिर्फ वो 550 का ही था, लेकिन इतना बेकार लुक लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब हम फिर समझ में हमको नहीं आया। और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग का बहुत लेट हो चुका था, हम लोग निकलने वाले थे 11 साढ़े 11 बजे तक ही, लेकिन हम लोग को बच गया 2 और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सारा ट्रॉली निकालूँ फिर सब कुछ मैं निकालूँ। बहुत लोचा हो गया, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा, बहुत दिमाग खराब हो गया। फिर मैं बाहर में एक जो टॉप रखा हुआ था उसको मैं क्लब फैक्ट्री से ली थी, एक्चुअली वो मेरी बहन का टॉप था, छोटी वाली जो मेरी शिवानी मेरी सिस्टर है उसका ही टॉप था। तो वो टॉप वो नहीं पहनती थी तो वो मुझको दे दी थी, तो क्योंकि उसको वो बड़ा होता था, क्योंकि उसका वो बहुत पतली थी। तो वो टॉप मैं घर पे बहुत बार पहन चुकी हूँ लेकिन मैं बाहर कभी नहीं गई थी और मैंने उसमें वीडियो शूट भी नहीं किया था। तो फिर मैं लास्ट में, क्योंकि बाहर में मुझे वही एक अलग टॉप दिखा, वरना सारा मैं पहन चुकी थी, बहुत बार सारे ब्लॉग्स वीडियो में दिख चुके थे, मैं बोली इसी को पहनती हूँ मैं। फिर ठीक है, फिर मैं जीन्स पहनी, सारा लुक जो जिस हिसाब से मेकअप हुआ था, मतलब मेकअप सिंपल था लेकिन उस अकॉर्डिंग से मतलब अच्छा मेकअप था, लेकिन वो कपड़े पे जा नहीं रहा था। आपको मैं साइड पिक्चर दिखा रही हूँ, क्या बताया, मतलब चलो ठीक है, बट हम सोचे कि दिमाग ख़राब नहीं करना है, दिल भी ख़राब नहीं करना है।
तो मैं फिर हम लोग बोले, हम लोग प्लान एक्चुअली फनीस मॉल जाने वाले थे पुणे में, लेकिन हम लोग वहाँ फिर नहीं गए। मैं वहाँ स्पेशल डे के लिए फिर उसको रखी मैं, क्योंकि उतने अच्छे मॉल में लोग मतलब एक होता है ना, मतलब यार माइंड ही फिर नहीं किया कि मतलब मैं जाऊँ। तो फिर हम सुशांत को बोले हम लोग इधर ही कहीं शॉपिंग वगैरह करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और केक कट नहीं करेंगे। देखो क्या है ना कि केक मिलता है 650, 700, 550 ऐसे करके आप केक लेते हैं। फिर उसके बाद उतना मैं पूरा खा नहीं पाती हूँ, हमारे पास फ्रिज है नहीं कि हम फ्रिज में रखें, तो भाई चलो। और आइस केक रहता है तो जल्दी खराब होता है। बगल में सानिका के यहाँ फ्रिज है, तो मैं केक जब भी केक कट की हूँ बर्थडे वगैरह का, तो मैं उसी की फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पूरा खा नहीं पाती हूँ। तो बस इस बार मेरा मन हुआ कि थोड़ा पैसा बचाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात अभी हमको बहुत काम है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है तो बहुत शॉपिंग ये वो बाकी है। तो मैं इस बार पैसा मतलब कह लो कि 500 रुपये मैं बचा रही थी, और उसकी जगह मैं सोची कि कुछ ले लूँगी जो कि मतलब मुझे काम आएगा, क्योंकि केक में ऐसे भी मैं अभी बहुत मोटी हो रखी हूँ। तो मैं सोची थोड़ा ऑयली तो मैं खाना खाऊंगी, जो भी कुछ खाऊंगी, तो मैं मुझे थोड़ा तो पैसा बचाना चाहिए। तो केक कट का प्लान हम पोस्टपोन कर दिए, और फिर हम वहाँ से डायरेक्ट गए मतलब डी मार्ट, ठीक है। और डी मार्ट हम पहली बार गए थे एक्चुअली। हम वी मार्ट और वी2 से और रिलायंस से बहुत शॉपिंग करते हैं घर साइड में, और मुझे वी2 और वी मार्ट में कपड़े काफ़ी अच्छे हद तक लाइक लोकल बजट में आपको बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है। आप वन पीस लो, टी शर्ट लो, जीन्स लो, जैकेट लो, मतलब मुझे पर्सनली मेरे घर साइड का वी मार्ट और वी2 मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर हमेशा वहाँ से वन पीस और टॉप वगैरह वहीं से लेती हूँ, मैं कैपरी भी वहीं से लेती हूँ घर में पहनने का। शॉर्ट्स भी आप वहाँ से लो, बहुत अच्छा सस्ता में अच्छा मिल जाता है, 200-250 का। तो यहाँ पे वी मार्ट और वी2 है नहीं, तो मतलब ऐसे ही हम लोग घूमते घूमते चले गए डी मार्ट। जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अलग अलग अच्छा चीज़, मतलब वी2 से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे बहुत सस्ता चीज़ मुझे मिला, ठीक है। तो हम एक्चुअली वहाँ पे सोच के गए थे बस ऐसे ही घूमेंगे, लेकिन हम वहाँ पे पूरी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा राशन और सारा सामान वगैरह वहीं से ले लिए। अभी आप ये देखो, ये जो कॉफ़ी मग देख रहे हो ना, ये 2 का सेट भी हम वहीं से लिए हैं, क्योंकि हमारा कॉफ़ी मग टूट गया था सुशांत और मेरा, और चाय पीने वाली कप भी टूट गई थी। तो बस मेरा मतलब मुझे मतलब थोड़ा बजट में ठीक ठाक वहाँ सामान मिला, और ठीक ठाक बहुत अच्छा सामान मिला। ग्लासेस वगैरह हो गए और बहुत कुछ वहाँ पे मुझे बहुत सस्ता में अच्छा मिला। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं ली, सूप पीने का चम्मच ली मैं, कटोरा ली मैं बड़ा वाला वो फाइबर का, बहुत कुछ मैं देख के आई हूँ। बट अभी मैं कुछ नहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ फालतू चीज़ों में। फालतू मतलब जो काम का चीज़, कांच का वो बड़ा वाला जो शेक पीने वाला ग्लास होता है वो भी था बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक 99 में था। तो मुझे बहुत सस्ता में, मतलब 99 में बहुत अच्छा, लाइक 120, 130 में अच्छा आपको सारा सेट मिल जाता है वहाँ पे। तो अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो डी मार्ट पास में तो जरूर से जाइए, अगर तक नहीं गए हो तो, क्योंकि मैं पहली बार गई, ठीक है। और मैं कुछ एक्चुअली जब देखो पहले हम डी मार्ट गए, ठीक है। डी मार्ट से जब वहाँ से निकले, डी मार्ट में गए तो पहले सब कुछ देख लिए, क्योंकि मैं पहली बार गई थी हम लोग। तो सुशांत बोला कि थोड़ा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं हम लोग, कुछ भी वैसा, उसके बाद हम लोग फिर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ना खाने के सामान लेने के बाद ना फिर खाने जाने में मुझसे मज़ा नहीं आता, पूरा सामान बैग भर जाता है, क्योंकि हम लोग सोच जाते हैं थोड़ा बहुत लेंगे, लेकिन भर लेते हैं बैग हम लोग सारा। तो फिर हम लोग सुशांत बोले क्या खाओगी, डोमिनोज खाओगी, KFC जाओगी, या फिर पिज़्ज़ा, या फिर होटल चले हम लोग। मैं बोली होटल तो गए थे एनिवर्सरी में ही, और पिज़्ज़ा हमेशा खाते ही रहते हैं, तो चलो इस बार KFC चलते हैं। तो इस बार हम लोग KFC गए, और वहाँ पे ही हमारे काफ़ी बिल बन गए, और हम लोग खाएँ, और उतना तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किए। तो लेकिन क्या ही बोले, मतलब ठीक था KFC में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना, मुझे जब मैं कोलकाता में KFC में खाती थी, तो वहाँ का थोड़ा सा बर्गर का जिंजर बर्गर जो है उसका थोड़ा सा ना लाइक जो थोड़ा सा टेस्ट भी अलग है, और बहुत यहाँ का थोड़ा सा ठंडा था, मुझे ऐसा लगा। मतलब मुझे जब मैं कोलकाता में खाती थी KFC में, तो वो तुरंत से ही फ्राई करके ही लगता था निकलता था, और वो पूरा गर्म, मतलब एक भाप निकलती थी उसमें से, मतलब थोड़ा सा लगता था कि फ्रेश है उस टाइप का। जब मैं यहाँ पुणे का जो भी वाघोली का जब मैं KFC में गई, तो मुझे ना मतलब वो सुसुम टाइप नहीं होता क्या, मतलब नॉर्मल लाइक थोड़ा सा उसको वो कर दिया गया है वैसे, तो उतना भी मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि इससे तो मैं दो पैकेट में 1000 रुपये का मैं पिज़्ज़ा ही खा लेते हम दोनों भर पेट। बट ठीक है, सुबह से ही मूड हमारे खराबी चल रहे थे, तो थोड़ा लास्ट सब कुछ बस ठीक ही था। लेकिन फिर से हम लोग डी मार्ट गए, और जब हम दोबारा डी मार्ट गए तो इतनी भीड़ थी, इतनी स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग टाइम में गए थे, तो मॉर्निंग नहीं मतलब वही 3 बजे तक जब हम गए थे, तो हम लोग 3:30 बजे तक, तब तक भीड़ नॉर्मल थी, मतलब होंगे 27, 28, 30 आदमी तक। और जब हम खाने वाने के बाद जब हम लोग गए 6 बजे थोड़ा घूम फिर के, तो जब 6 बजे गए, बाप रे पूरी डी मार्ट भरी हुई थी, और जो ट्रॉली वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी भगवान। मतलब मैं बोली ये ट्रॉली, क्योंकि स्मार्ट बाजार में सारा वो ट्रॉली ऑब्वियस बात है, बहुत वहाँ पे वो है, तो स्मार्ट बाजार में सारा बाहर भी ट्रॉली लगा हुआ रहता है। मैं डी मार्ट में खोज रही हूँ, मुझे ट्रॉली वो लाइक लगेज बैग जो होती है वो रखने वाली ट्रॉली वो मिली नहीं रही मुझे। मैं बोली सब बाहर से लेके आ रहे हैं, मैं बोली घर से ला रहे क्या है लोग भाई। मैं बोली भैया को आप ला कहाँ से रहे हो, वो बोले कि बाहर में वो लेके जा रहा है कोई सामान, और वो अपना वो लाइक कार में या फिर बाइक पे वो अपना सामान रख रहे हैं, और वो जो ट्रॉली है वो वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ पे क्या है कि वहाँ से आपको फिर वो मतलब आप तुरंत गए ना डी मार्ट में, तो डायरेक्ट अंदर जाने से पहले आप बाहर से ट्रॉली लेके आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर सुशांत अंदर चला गया था, फिर मैं बाहर आई, और उसके बाद फिर बैग वगैरह सब जमा तो हम पहले ही कर दिए थे, जो भी प्रोसेस होता है हर जगह का। तो फिर हम ट्रॉली बाहर में एक लेडीज कोई थी, तो वो लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो वो लोग अपना सारा सामान वो गाड़ी में शिफ्ट कर लिए। मैं बोली हो गया फ्री क्या, ये लेके जाऊँ मैं, वो बोली लेके जाओ। फिर वो मैं ली, तब लेके मैं गई, और हम लोग को वहाँ पे 2 घंटा लगा। मतलब राशन का तो सामान थोड़ा कम ही लिए,
ठीक है। तो मोटा मोटी सामान था, क्योंकि हमें अभी अगले महीने घर जाना है, तो नॉर्मली राशन हम खरीदे, क्योंकि सुशांत उतना खाना बनाता नहीं है, सिर्फ दाल चावल बनाता है वो खाना। तो और उसके लिए मुझे मतलब निमकी वगैरह सब कुछ तो बनाना है ही, लेकिन अभी इस मंथ 1 मंथ तो रहना है, तो उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली राशन लाए, ज़्यादा नहीं लाए राशन, मतलब वही 1600-1700 का ही राशन लाए हम लोग, ज़्यादा नहीं लाए। बाकी फिर मैं एक्चुअली मुझे वहाँ पे कैफरी मिला, तो कैफरी थोड़ा सा बजट में ठीक ठाक मिल गया, 200-200 रुपये का कैफरी अच्छा था, तो कैफरी तो मैं ली। और वहाँ पे ट्रायल रूम भी था, लेकिन इतनी भीड़ थी भगवान कि मैं ट्रायल रूम में, मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रायल रूम में एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि मेरा अक्सर ऐसा है कि मैं कैफरी लेके आती हूँ, मेरे को फिट हो जाती है, या तो बहुत लूज हो जाती है। तो मैं बोली, क्योंकि मैं बीमार जब भी शॉपिंग करती हूँ ना, वहाँ कपड़ा मुझे कोई अंदाजा, कोई विश्वास नहीं होता, कोई भी फिट कोई भी टाइट होता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं लेती हूँ कपड़ा। तो लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि हम कल ट्राई नहीं किए, तो मैं एक्चुअली 4 कैफरी ली, एक शॉर्ट्स ली और एक लॉन्ग टी शर्ट टाइप का ड्रेस ली घर पे पहनने के लिए। ले तो लिए, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं सारा कुछ, लेकिन उसमें से मेरे को 3 कैफरी फिट हो रही है, मैं घर पे आकर जब ट्राई की तो एक्चुअली 7 डेज का रिटर्न होता है, एक्सचेंज पॉलिसी है वहाँ पे। तो हम और सुशांत देखते हैं फुर्सत में 7 लाइक शनिवार को, नहीं तो फिर कभी तो जा करके उसको एक्सचेंज करवाएंगे। तो नहीं तो मैं सुशांत को ही बोलूँगी कि यार देखते हैं, अगर मैं जा पाई तो एक्सचेंज करूँगी मैं, ठीक है ना। तो बस एक्सचेंज करना है मुझे। सुशांत वैसे देखती हूँ कैसा क्या हो पाता है फुर्सत में, तो मुझे एक्सचेंज करके तो उसका बड़ा साइज लेना है, नहीं तो फिर अगर वो बड़ा साइज नहीं मिलेगा तो मैं उसमें कुछ अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सचेंज कर सकते हो, पैसा आपको तो रिटर्न मिलने वाला नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे डीमार्ट की शॉपिंग काफ़ी अच्छी लगी, और अभी मैं बहुत कुछ लेने वाली हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा डीमार्ट से। मैं बहुत कुछ, क्योंकि मैं एक्चुअली डीमार्ट यहाँ पे बहुत खोज रही थी, और स्मार्ट बाजार में मिलता है सब कुछ, लेकिन उतना भी मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा डीमार्ट स्मार्ट बाजार के कंपेयर में। लाइक ये सब ग्लासेस वगैरह हो गए, सोपीस हो गया, हाँ मैंने बहुत सारे हेयर बैंड क्लिप्स वगैरह लिए हैं। तो जब मैं नेक्स्ट डीमार्ट की असली मैं जब वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है खुद के लिए, और अभी शॉपिंग ब्लॉग बहुत सारा आएगा, तो देखना बिल्कुल ना भूलेगा। तो ये था मेरा छोटा सा लाइक मेरा खुद का कैसा कैसा दिन चला, और जैसा भी था जो भी था, लेकिन कल का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सुशांत मुझे बहुत खुशी मन से सब कुछ दिलाया, और कुछ पैसे मेरे भी लगे ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हाँ KFC में सारा कुछ वही पे किया। और एक्चुअली हम लोग बजट के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इतना में इतना खर्च करना है, इतना में इतना, क्योंकि उतना हमारा बजट हो नहीं पाता है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर पाएगा इस, ठीक है। इन्जॉय का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन हाँ एक लिमिट हमारी फिक्स होती है कि 1000 में कर लेना है, 2000 में कर लेना है। उस हिसाब से ही हमारा बहुत अच्छा दिन गया कल का, और हम बहुत खुश हैं। कल आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मुझे कैफी थोड़ी फिट हो गई तो मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया, वरना सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे देखते हैं, अगर नहीं तो फिर शनिवार सुशांत की जब छुट्टी रहेगी तो, या नहीं तो फिर देखती हूँ मैं कैसे क्या हो पाता है, तो मैं एक्सचेंज करने के लिए जाऊँगी, ठीक है ना। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो गाइस, छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने पूरा एक लेक्चर ही आपको मैं दे दी कि मैंने कैसे कैसे क्या किया। ओवरऑल ड्रेस खराब आया था, जिसको मैं रिटर्न मार चुकी हूँ, आज रिटर्न लेने के लिए आएंगे। मुझे उसका छोटा साइज भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने उसमें L मंगाया, अगर मैं उसमें M भी लूँगी ना, फिर भी ये पूरा ये एरिया, क्योंकि वो ब्रॉड ये चीज़ यहाँ से है लाइक ऐसे, तो वो सब बीच वगैरह पे यहाँ पहन सकते हो। लुक तो वैसे आउटलेट में बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब आया वो तो मुझे ऐसा लगता है उसका मैं S भी साइज लूँगी ना, तो M भी लूँगी ना, तो भी उसका लुक ऐसा ही रहेगा। मैं बोली भैया रिटर्न ही मारती हूँ, देखती हूँ कुछ अलग। मेरे को 3-4 ड्रेसेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वैसे जगह पे आप जाते हैं जैसे डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, या फिर कुछ वैसे जगह पे, तो थोड़ा मतलब उस टाइप का मुझे एक्चुअली पसंद है। मैं हमेशा फ्रॉक स्टाइल में या फिर वन पीस टाइप का, लूज टाइप का थोड़ा, तो मुझे वैसा बहुत पसंद है आउटफिट, और नीचे जूता पहनो, फंकी लुक टाइप होता नहीं क्या, तो मुझे थोड़ा वैसे मतलब शुरू से ही, मतलब मैं बचपन से ही थोड़ा वैसा मुझे पहनना बहुत पसंद है। तो शादी हो गई है फिर भी मेरे चॉइस बिल्कुल नहीं बदले हैं, तो बस ऐसा है। अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा घूमना फिरना थोड़ा कम हो गया है, तो वैसी शॉपिंग हो नहीं पाती है, लेकिन मैं वैसा कलेक्शन अपना खुद का बनाने वाली हूँ। 4-5 वैसे ड्रेस, 4-5 क्रॉप टॉप, ठीक है, स्कर्ट्स, जीन्स, कुछ तो वैसा मतलब मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपना खुद का कलेक्शन बनाऊँ, क्योंकि एट टाइम मुझे जाना कहीं पड़ता है ना, तो मतलब सारे कपड़े मेरे पूरे पुराने क्या मतलब पूरे ख़राब से हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एक, मैं भी देखो बर्थडे में आउटफिट ली थी, तो टॉप ली थी, बहुत दिन से मैं वन पीस खरीदी नहीं हूँ, तो मेरा मन हो रहा है कि 2-3 मैं वन पीस खरीदूँ, क्योंकि एट कहीं जाना पड़ता है तो ज़रूरत लगती है, तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार मैं सोची हूँ खुद का पैसा बचा करके मैं खुद के लिए शॉपिंग करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मैं आउटफिट लाइक कपड़ा का शॉपिंग कर ही नहीं रही हूँ। तो जब करेंगे तो आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे, और डीमार्ट का रिव्यू चैनल पर मेरे आएगा, जो कि मैंने क्या क्या खरीदा है मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए बाय दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलेंगे आप सबसे डीमार्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।